हेलो साथी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नवीन ज्ञान कोश में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका सीटेट पेपर 1 जो अभी हुआ था, उसकी हम आज कंप्लीट आंसर की आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं, जिसकी कि सीरीज रहने वाली है ए सीरीज, जिसमें कि आपको मैचिंग करने में भी आराम से आप ला सकते हैं। ओके, यानी कि आपको सहायता होगी मैचिंग करने में। तो इसकी सीरीज है ए। तो इसमें पेपर 1 का हम कंप्लीट आंसर की बताने वाले हैं, चाहे सीडीपी से स्टार्ट करेंगे, सीडीपी हो, मैथ, ईवीएस, हिंदी, संस्कृत। ओके, तो चलिए, जो हमारी ये आंसर की रहेगी ये बिल्कुल फाइनल आंसर की रहने वाली है। तो देखते हैं, पार्ट 1 में है आपकी बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। तो देखिए, पहला प्रश्न है इसका सीडीपी का। तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का समर्थन करेगा। ठीक है, पहला प्रश्न है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वृद्धि और अधिगम प्रगति पोर्टफोलियो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। ओके, पहले का क्या हो जाएगा आंसर? सेकंड। चलिए, सेकंड है आपका। देखिए, हम आपको जल्दी जल्दी करेंगे जिससे कि आपको कम समय में सभी आंसर मिल जाएं। चलिए, सेकंड है आपका अभिकथन और कारण से। तो देखिए, अभिकथन क्या कह रहा है? शिक्षकों को बच्चों के साथ काम करते समय लगातार अपने स्वयं के दृष्टिकोण और पूर्वाग्रहों की जांच करनी चाहिए। ओके, और सेकंड क्या है? समस्या समाधान की प्रक्रिया कार्यात्मक स्थिरता से बाधित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, चलिए, थर्ड प्रश्न है हमारा। देखिए, थर्ड प्रश्न है, गणित में अपने खराब अंकों के बारे में बात करते हुए अभी कहता है मुझे अंकों की समझ नहीं है। अभी अपने प्रदर्शन का कारण किसे ठहरा रहा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? योग्यता का अभाव, यानी कि फोर्थ। ठीक है, जिस भाई ने किया है उसका ये सही है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका फोर्थ। देखिए, फोर्थ में क्या है? फोर्थ प्रश्न, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार छात्रों के सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुशंसित दृष्टिकोण है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सेकंड। छात्रों के वर्तमान स्तर पर आधारित उनको उचित समर्थन और मार्गदर्शन के साथ काम प्रदान करना। चलिए, अगला प्रश्न है आपका फिफ्थ। देखिए, फिफ्थ प्रश्न में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सेकंड, यानी कि शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है आपका हार्वर्ड गार्नर से। तो अगला प्रश्न में क्या कह रहा है कि हार्वर्ड गार्नर की दी गई बुद्धि की अवधारणा का निहितार्थ है कि। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सेकंड, यानी कि अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती हैं। चलिए, आपका नेक्स्ट प्रश्न है सेवन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से अवधारणा के निरूपण का कौन सा क्रम बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताओं के उत्तरोत्तर विकास के अनुसार है? तो आपका इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट। क्या हो जाएगा? क्रिया आधारित, छवि आधारित, संकेत आधारित। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है आपका एट्थ में क्या है? अभिकथन और कारण। तो देखिए, अभिकथन में क्या कहा गया है कि शिक्षकों को कक्षा में प्रभावी संज्ञान सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को संवेगात्मक सहारा देना चाहिए, जबकि कारण इसका क्या है? संवेग व संज्ञान एक दूसरे से जटिल रूप से संबंधित हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, क्योंकि ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका नाइन्थ में क्या है कि विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से कौन सा कथन सही हो जाएगा? आपका सेकंड, विकास चक्रीय तरीके से होता है, रैखिक नहीं। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है आपका टेंथ में क्या है आपका? देखिए, लेव वाइगोत्स्की के बारे में पूछा गया है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियमित करते हैं? तो किस प्रकार नियमित करते हैं?
आत्मवाक्य प्रयोग द्वारा। सेकंड हो जाएगा आपका आत्मवाक्य प्रयोग द्वारा। अगला प्रश्न है आपका 11 क्या है, देखिए कि कक्षा 5वीं के बच्चों को तैरने और डूबने की अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए संरचनावाद में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षकों द्वारा कौन सा शैक्षणिक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। तो देखिए 11 का आपका आंसर हो जाएगा आपका 4th, निर्देशित खोज। ठीक है, क्या हो जाएगा, निर्देशित खोज। अगला प्रश्न है आपका 12 में है आपका निम्नलिखित में से कौन सी सार्थक सीखने के लिए एक प्रभावी स्मृति तकनीकी नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, रटने व दोहराव। ठीक है, फर्स्ट रटना व दोहराना। अगला प्रश्न है आपका 13। देखिए 13 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छी तरह से किए गए आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न की विशेषता नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सेकंड। यह मुख्य रूप से तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न है आपका 14। देखिए 14 आपका क्या है, अभिकथन और कारण। देखिए अभिकथन में क्या कह रहा है इसमें कि विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से छात्रों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कक्षा शिक्षण को सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी होना चाहिए। और कारण है आपका कक्षा में समता केवल मानकीकृत पाठ्य चर्चा व आकलन के द्वारा सुनिश्चित की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, अभिकथन आपका सही है लेकिन कारण गलत है। तो ए सही है और आर गलत है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 3rd। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 15। देखिए 15 में क्या कह रहा है कि जागृति को पता चल गया है कि उसका कुत्ता रस्टी एक गोल्डन रिट्रीवर है। जब वह एक और कुत्ते को देखती है जो रस्टी जैसा दिखता है लेकिन एक अलग नस्ल का है, तो वह उसे भी कुत्ता ही समझती है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार यह किस अवधारणा को प्रदर्शित करता है। तो किस अवधारणा को प्रदर्शित करता है ये, समायोजन। किसको, समायोजन। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका आनुवांशिकता पूरी तरह से एक व्यक्ति का निर्धारण करती है। तो आनुवांशिकता पूरी तरह से व्यक्ति के किसका निर्धारण करती है, तो ये करती है आपकी सेक्स। ठीक है, फर्स्ट। अगला प्रश्न है आपका अभिकथन और कारण से। देखिए अभिकथन में कहा गया है कि शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछने पर ध्यान देना चाहिए और निर्देश देने के बजाय उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, कारण क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है कक्षा में बच्चों की आवाज़ को महत्व देना और उनकी प्रतिभागिता को सुनिश्चित करना। ठीक है, तो आपको पता है ये दोनों ही सही हैं, तो आपका ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है आपका 18। देखिए दोहराव व बारंबार किए जाने वाला व्यवहार किसकी विशिष्ट पहचान है। तो ये किसकी विशिष्ट पहचान है, स्वलीन क्रम विकार की। ठीक है, किसकी है, स्वलीन क्रम विकार की। चलिए अगला प्रश्न है आपका 19 में क्या कह रहा है आपका, शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त और सक्रिय रूप से शामिल महसूस करते हैं जब, तो कब महसूस करते हैं, जब गतिविधियां उनके संदर्भ से संबंधित होती हैं। ठीक है, फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 20। आमतौर पर सीखने की अक्षमता कठिनाइयों वाले बच्चों में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 3rd। एक जैसे दिखने वाले अक्षर और वर्ड को लेकर भ्रम होता है। अगला प्रश्न है आपका 21। देखिए 21 क्या कह रहा है कि ऐसे बच्चे जिन्होंने बहुत कम उम्र में गंभीर सामाजिक अभाव का अनुभव किया है, आमतौर पर उनके विकास में देरी या बाधा उत्पन्न होती है और पुनर्वास के बावजूद विकास के कुछ क्षेत्रों में सुधार अधीनस्थ होने की संभावना है। यह अवधि जिसमें विकास पर्यावरणीय समर्थन से महत्वपूर्ण रूप से
प्रभावित होता है तो क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है आपका संवेदनशील अवधि। ठीक है, फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका 22। देखिए 22 में क्या है, विभिन्न जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्व कल्पित सामान्यीकरण क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं आपके ये जेंडर रूढ़िवादिता। इसका क्या हो जाएगा? फर्स्ट जेंडर रूढ़िवादिता। अगला प्रश्न है 23। एक समावेशी कक्षा में, तो एक समावेशी कक्षा में क्या होता है? सभी बच्चों की कक्षा की गतिविधियों तक पहुंच है और वे कक्षा की क्रिया में शामिल हैं। ठीक है, सेकंड हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? सेकंड। चलिए अगला प्रश्न है आपका 24। आलोचनात्मक सोच वाली प्रश्न पूछने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो क्या प्राथमिक उद्देश्य है उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देना। 24 का थर्ड। अब आपका है 25। देखिए 25 में क्या है, सामाजिक रचनावादियों के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका कौन सा कथन सही हो जाएगा? अधिगम अर्थ निर्माण की एक सामाजिक प्रक्रिया है। क्या? अधिगम अर्थ निर्माण की एक सामाजिक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है आपका 26, अभिकथन और कारण से। देखिए अभिकथन में क्या बोला गया है, जबकि कुछ बच्चे 12 महीने की उम्र में बड़बड़ाना और 2 शब्दों का वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं, अन्य 20 महीने की उम्र तक ऐसा नहीं करते। यह है आपका अभिकथन। और कारण क्या है इसका? विकासात्मक प्रतिमान केवल सांकेतिक है और व्यक्तिगत बच्चों का विकास काफ़ी भिन्न हो सकता है। तो इसमें आपको सही विकल्प चुनना है। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, ए और आर दोनों सही हैं, जबकि ए आर की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है आपका 27। बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि किसका उदाहरण है? तो किसका उदाहरण है आपका? ये उदाहरण है मात्रात्मक परिवर्तन का। किसका है? मात्रात्मक परिवर्तन। देखिए 28 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि हेंज की दुविधा को पेश किए जाने पर अरुणिमा तर्क देती है, कानून इन परिस्थितियों के लिए स्थापित नहीं किया गया था। इस स्थिति में दवा लेना वास्तव में सही नहीं है, लेकिन यह उचित है। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार अरुणिमा नैतिक विकास की कौन सी अवस्था में है? तो किस अवस्था में है आपकी? यह है दंड और उन्मुखीकरण और आज्ञाकारिता स्वीकृत कानून। ठीक है, थर्ड। अगला प्रश्न है आपका 29। देखिए 29 में क्या है, प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही हो जाएगा आपका? फोर्थ। प्रतिभाशाली छात्र अन्य छात्रों की तुलना में अपेक्षाकृत उन्नत से गति से सीखते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 30। जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी क्षमताएं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता हैं? तो यह प्रतीकात्मक खेल और जिब्बात। फोर्थ हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अब आपकी सीढ़ी पे समाप्त। और अब आपका अगला टॉपिक है आपका गणित। ठीक है, अगला क्या है आपका? गणित। और देखिए 31 से आपका गणित स्टार्ट हो गया है। देखिए पहला प्रश्न है कि गणित की कक्षा में विद्यार्थियों में वैयक्तिक भिन्नता की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आकलन तकनीक उपयुक्त नहीं होगी? तो कौन सी नहीं होगी आपकी इसमें? योगात्मक आकलन। कौन सी नहीं होगी? योगात्मक आकलन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 32। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन दशमलव की अवधारणा को समझाने के लिए सबसे उचित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? देखिए ये हो जाएगा आपका डायनेस ब्लॉक्स और ग्राफ पेपर। तो कौन कौन से हो जाएंगे आपके? बी और डी। तो सेकंड में आपका क्या है? बी और डी। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आपका बी और डी। चलिए अगला प्रश्न है आपका 33। देखिए 33 में क्या है
कि एक कक्षा में विद्यार्थी प्रतिशतता छूट पर आधारित प्रश्नों को हल कर रहे हैं। एक प्रश्न में विद्यार्थियों को प्रत्येक मोटरसाइकिल पर 8% छूट के साथ 2 मोटरसाइकिलें के मूल्य का परिकलन करने की आवश्यकता है। एक समूह दोनों मोटरसाइकिलों के कुल मूल्य का परिकलन करता है और फिर कुल मूल्य में से 16% काट लेता है। इस समूह द्वारा प्रयोग की गई विधि, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 3, क्योंकि गलत है, उन्होंने कुल मूल्य से 8% की जगह 16% छूट काट दी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 34। देखिए हाँ 34 क्या है कि इसमें इस भिन्न को अवरोही क्रम में भिन्न प्रकार से लिखा जाता है। तो अवरोही क्रम से इसको हमें लिखना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका सेकंड, क्या जाएगा सेकंड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 35। देखिए 35 में क्या है कि निम्नलिखित में से बच्चों के लिए कौन सा अधिगम अनुभव समाज तथा दैनिक जीवन में गणित के योगदान को प्रतिबिंबित करता है। तो कौन सा योगदान प्रतिबिंबित करता है आपका फर्स्ट, औपचारिक एवं अनौपचारिक भाषा दोनों का उपयोग कर गणितीय विचारों का लिखित में संप्रेषण। अगला प्रश्न है 36। देखिए 36 में क्या है, निम्नलिखित में से क्या गणित की एक प्रयोगशाला की विशेषताओं को निरूपित करता है। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 36। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए और सी, ए और सी। ठीक है, सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 1 करोड़ है। तो देखिए 1 करोड़ है, 1 करोड़ क्या है आपका 10 मिलियन, क्योंकि 1 मिलियन में कितना होता है 10 लाख, तो 10 मिलियन में 1 करोड़। ठीक है, पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका नेक्स्ट 38। देखिए इसमें क्या है कि किसी सप्ताह में एक दंत चिकित्सालय में मरीजों की संख्या इस प्रकार थी कि सोमवार के दिन 25, मंगलवार के दिन 38, ऐसे इसमें चार्ट बना हुआ है। ठीक है, तो इस तालिका के आधार पर गलत कथन को चुनिए। तो देखिए इसमें आपका गलत जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपका, एक मिनट, ये प्रश्न कौन सा है 38। हाँ तो देखिए 38 में था इसका गलत आंसर कि मरीजों की कुल संख्या 200 थी। फोर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 39। देखिए 39 में क्या है कि निम्नलिखित में से किन भारतीय गणितज्ञों को संख्यात्मक विश्लेषण के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। तो देखिए एक आपके हो जाएंगे रामानुजन। ठीक है, और इसमें आपका सिंगल कोई ऑप्शन है नहीं, तो एक और है, तो इसमें से हम एक आपका आर्यभट्ट को ले सकते हैं। तो 1 और 4 जिसमें होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 1 और 4 किस में है फोर्थ में, किस में है फोर्थ में, तो 39 का फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है आपका 40। देखिए एक अंडे का द्रव्यमान लगभग 65 ग्राम है, 2 दर्जन अंडों का द्रव्यमान कितना हो जाएगा। तो आपका ये हो जाएगा 1560 ग्राम। ठीक है, यानी कि 1.56 किलोग्राम। 40 का फर्स्ट। अब आपका हो जाएगा 41 प्रश्न, कौन सा होगा 41। देखिए सौम्या ने 13 जनवरी 1992 को नौकरी करना आरंभ किया और 31 मार्च 2023 को उसने सेवानिवृत्ति ले ली। उसकी नौकरी की अवधि कितनी थी। तो उसकी अवधि की नौकरी की अवधि क्या थी 31 साल 2 महीने और 18 दिन। क्या हो जाएगी 31 वर्ष 2 माह 18 दिन। अगला प्रश्न है आपका 42। तो देखिए 42 में क्या है, एक त्रिभुज के 2 कोण 50 और 30 हैं, तो तीसरा कोण क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा आपका 100 का। कितने का 100। अगला प्रश्न है आपका 43। देखिए 43 बुनियादी स्तर के लिए राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा NCF
2022 ने अमूर्त गणितीय अवधारणा के शिक्षण के समय निम्नलिखित घटकों के महत्व पर प्रकाश डाला। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, देखिए 43 का जी हो जाएगा आपका, सबसे पहले हो जाएगा बोलचाल वाली भाषा। ठीक है, सी, फिर डी, फिर आपका हो जाएगा लिखित चिन्ह, और बी सबसे लास्ट में अनुभव। तो देखिए सबसे लास्ट में अनुभव आ जाएगा, तो इसमें हो जाएगा आपका थर्ड, सी डी ए बी। ओके, चलिए अगला प्रश्न है आपका, 2 स्तंभ दिए गए हैं, इनको आपको मिलाना है। ठीक है, 44, ठीक है 44, तो 44 का क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये हो जाएगा आपका श्यामपट्ट का एक फलक, ये मिल जाएगा इसका आपका थर्ड के साथ। ठीक है, और एक रेखा हो जाएगी आपकी, एक की निश्चित लंबाई नहीं होती है, क्योंकि एक रेखा कितनी भी लंबाई की हो सकती है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये थर्ड। ठीक है, इसका थर्ड आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सी आपका मिल जाएगा सेकंड से, और आपका डी मिल जाएगा फर्स्ट से। एक रेखाखंड के 2 अंत बिंदु होते हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न है आपका 45 में है 22 HM 8 DM बराबर होता है। ठीक है, हेक्टोमीटर 8 डेकामीटर इज इक्वल टू। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 2280, थर्ड क्या हो जाएगा 2280 मीटर। ओके, चलिए अगला प्रश्न है आपका 46 क्या है कि यदि x अनुपात y बराबर p अनुपात q तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो आपका इसमें बताएंगे कौन सा सत्य है। तो देखिए आपका ए सही है, बी व सी, डी आपका गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ, ए बी और सी। चलिए अगला प्रश्न है 47 देखिए इसमें पूछा है आपसे कि 12,33,210 भाग 5555 माइनस 222 किसके बराबर है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, अगर इसको हम हल करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 48, संख्याओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन आपका, एक मिनट, कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, 48 नंबर। तो 48 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि आपका ए, सी और डी। ठीक है, थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, सी और डी। ठीक है, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है, आपका गलत तो हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, नहीं आपका बी सी डी, क्या होगा बी सी डी। ठीक है, बी सी डी। ओके, चलिए अगला प्रश्न है 49। देखिए 49 में क्या है, इसमें है कथन गणित उन स्तरों में पदानुक्रमित है जो कि तार्किक रूप से व्यवस्थित हैं के लिए निम्नलिखित में से कौन से सही उदाहरण हैं। तो आपके जो सही उदाहरण हो जाएंगे आपके गुणन की योग की अवधारणा का अनुपालन करता है और उस पर विकसित होता है, बी और सी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सही सेकंड, बी और सी। ठीक है, चलिए अगला है 50 प्रश्न, कौन सा है 50। तो 12,000 प्लस 1,300 प्लस 2 10 बराबर है। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 13,000। अगर हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 13,320। ओके, अगला प्रश्न है आपका 51 कि समीकरण पढ़ाते समय शिक्षिका अद्वितीय हल वाले रैखिक समीकरण की अवधारणा को समझाती है। वह आगे पूछती है, अगर हल दिया गया हो तो आप कितने समीकरण बना सकते हैं। तो देखिए अगर ऐसे में हम चाहे जितने भी समीकरण बना सकते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा थर्ड, कई समीकरण। अगला प्रश्न है 52
देखिए 52 में क्या कह रहा है कि कक्षा सेकंड के अधिगमकर्ताओं के लिए आधारभूत संक्रियाओं में अभिकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो देखिए इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी। इसमें बच्चों की अनौपचारिक कार्यनीतियों को विकसित करने की क्षमता समाकलित है और इसमें बच्चों की अनुमान लगाने की क्षमता समाकलित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 53। देखिए, गणित की एक शिक्षिका कक्षा में विवृत एवं समृत वक्र की अवधारणा पर चर्चा करती है। विद्यार्थियों की बेहतर समझ के लिए वह 4 बिंदुओं के साथ एक उदाहरण देती है। अगर वक्र विवृत है तब 4 बिंदुओं की स्थिति है। तो इसका राइट आंसर आपका होगा, देखिए इसका राइट आंसर सभी सररेखीय हैं, उनमें से 3 सररेखीय होनी चाहिए उनमें से। देखिए इसको आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। वैसे इसका राइट आंसर फर्स्ट हो सकता है, लेकिन अभी कंफर्म इसका राइट आंसर नहीं दे पा रहा हूँ मैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न है 54। देखिए अगला प्रश्न है आपका 54 कि मुख्य उपागम जिसकी सलाह राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 में गणित के शिक्षण अधिगम को लेकर की गई है, वह क्या हो जाएगा आपका रचनात्मकवाद। ठीक है, क्या हो जाएगा रचनात्मकवाद। ओके, अगला प्रश्न है 55। देखिए इसमें है लुप्त पद छांटना है 43, 47, 53, 59। तो इसमें जो आपका संख्या आएगी वह आपकी आएगी 61। क्या आएगी 61। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 56। देखिए गणित कक्षा में शिक्षक भिन्न भिन्न कोणों की अवधारणा को समझाता है समझाती है, उसे यह अनुभूति होती है कि कैंची को समझाने के लिए सर्वोत्तम उदाहरण है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा आपका शीर्षाभिमुख कोण और कोणोकार रैखिक युगल, ये इन दोनों से आप इसको कैंची को समझा सकती हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ए और बी। ओके, अगला प्रश्न है 57। 57 में क्या है आपका कि राजू के पास प्रत्येक 20 लीटर वाले प्रत्येक 5 बर्तनों में तारपीन का तेल है। उसने उसे 5 लीटर और 10 बर्तनों तथा 2 लीटर वाले 10 बर्तनों और बाकी 1 लीटर वाले बर्तनों में भरा। 1 लीटर वाले बर्तनों की संख्या क्या होगी। तो 1 लीटर वाले बर्तनों की संख्या हो जाएगी आपकी 30। क्या हो जाएगी 30। ठीक है, 30। अगला है कि निम्नलिखित में से किस अक्षर की कोई सममिति रेखा नहीं है। तो सममिति रेखा किसकी नहीं है, फर्स्ट एल की कोई सममिति रेखा नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 59। 59 में क्या है आपका यदि 7 * 2 × 123 बराबर 92496 है तो स्टार का मान ज्ञात करें। तो स्टार का मान क्या हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा 5। अगला प्रश्न है 60 के अंकों 5, 1, 0, 3, 9 और 6 से बनी सबसे बड़ी और सबसे छोटी 6 अंकों की संख्या का अंतर है। तो अंतर कितना हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, 8,61,741। ठीक है, ये आपका मैथ आपका कंप्लीट हो चुका है। अब अगला है आपका देखिए पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस। ठीक है, अगला है आपका ईवीएस। चलिए अब ईवीएस को करते हैं। देखिए ईवीएस में पहला प्रश्न है आपका 61। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस को एक एकीकृत दृष्टिकोण में संचालित करने की सिफारिश की जाती है। सबसे उपयुक्त कारण है। तो सबसे उपयुक्त कारण क्या हो जाएगा आपका कि ईवीएस विषयों में मुद्दों को आकर्षित करता है, जैसे विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा। सेकंड है यह समग्र समझ विकसित करने में मदद करता है। ठीक है, तो आपका ए और बी दोनों ही। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा थर्ड। ठीक है, ए और बी। चलिए अगला प्रश्न है आपका 62। एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप चाहते हैं कि आपके विद्यार्थी वयस्कों के आसपास अपनी सुरक्षा के बारे में जागरूक हों।
ताकि वे अपनी देखभाल कर सकें और यौन उत्पीड़न का शिकार ना हों। आपको कौन सा कदम सबसे उपयुक्त लगता है? ठीक है, तो इसमें आपको देखना है कि सबसे उपयुक्त जो कदम उठाना है ना, तो वो वाला ऑप्शन इसमें टिक करना है। तो सबसे उपयुक्त होगा वह आपका हो जाएगा फोर्थ, जो हो जाएगा फोर्थ। छात्राओं के लिए आत्मरक्षा कार्यशाला आयोजित करें। ठीक है, क्योंकि इसमें सबसे उपयुक्त पूछा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 63। देखिए, रोशनी एक ईवीएस शिक्षिका ने सरसों, हरा चना, बंगाल चना और मिर्च के प्रत्येक 20 बीजों में से कितने बीज अंकुरित हुए के लिए डेटा चार्ट प्रदर्शित किया। उन्होंने उनसे यह समझाने के लिए कहा कि विभिन्न बीजों की अंकुरण दर में भिन्नता क्यों होती है। वह कौन से कौशल का आकलन करना चाहती है? तो देखिए, इसमें क्या हो जाएगा, जांच। ठीक है, और अगर एक ऑप्शन और हो सकता है, वह हो सकता है आपका प्रयोग। ठीक है, वह प्रयोग भी हो सकता है, वह जांच भी हो सकता है। अब देखिए, यह आपके सीटेट आयोग के ऊपर है कि वह इसमें से राइट आंसर किसको मानता है, प्रयोग को या जांच को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 64। तेलंगाना के सापेक्ष गुजरात और बिहार की क्रमशः स्थितियां हैं। किसके सापेक्ष पूछ रहा है? तेलंगाना के सापेक्ष। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह आपका होगा उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व। ठीक है, क्या हो जाएगा? फोर्थ, उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व। अगला प्रश्न है 65। छात्रों में ईवीएस में प्रक्रिया कौशल का आकलन करने के लिए आकलन की उपयुक्त उपकरणों की अधिकतम संख्या का चयन करें। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह आपका हो जाएगा सेकंड। क्या हो जाएगा? सेकंड। परियोजना कार्य, चित्र बनाना व चित्र पठन। ठीक है, बी और सी और डी। ओके, अगला प्रश्न है आपका 66। देखिए, किसी केंद्र शासित प्रदेश के मानचित्र के एक कोने पर नीचे दिए गए पैमाने को दर्शाया गया है। पैमाना क्या है? 1 सेंटीमीटर बराबर 155 मीटर। अब प्रश्न क्या है? यदि कोई व्यक्ति इस मानचित्र पर दो शहरों के बीच की दूरी 19.7 सेंटीमीटर मापता है, तो इन दोनों शहरों के बीच की वास्तविक दूरी लगभग कितनी है? तो कितनी हो जाएगी? लगभग 3.05 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 3.05 किलोमीटर। चलिए अगला प्रश्न है 67। क्या कह रहा है? देखिए, पर्वतारोहियों के अधिक ऊंचाई पर नाक से खून बहने का कारण होता है। तो क्या कारण है कि अधिक ऊंचाई पर नाक से खून आता है? तो इसका जो राइट आंसर वो है होगा रक्त वाहिकाओं में दबाव बाहरी दबाव से अधिक हो जाता है। फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 68। निम्न में से ऊष्मा के कुचालक समूह का चयन करें। तो देखिए, जो आपका हो जाएगा ऊन, प्लास्टिक, लकड़ी। फोर्थ, क्या हो जाएगा? ऊष्मा के कुचालक। क्या हो जाएंगे? ऊन, प्लास्टिक और लकड़ी। ये तीनों ही ऊष्मा के कुचालक हो जाएंगे। अगला है आपका 69। पहले दिन से 10वें दिन तक बीज किस प्रकार अंकुरण में आते हैं लिखिए। रीता ने अंकुरण का पाठ पढ़ाने से पहले अपने विद्यार्थियों को यह कार्य दिया। वह अपने छात्रों की कौन सी क्षमता का आकलन करने की कोशिश कर रही है? तो वह कर रही है आपकी अनुमान करें कि अंकुरित बीज कैसे दिखेंगे, और निरीक्षण करें और रिकॉर्ड करें, और दी गई क्रियाकलाप से निष्कर्ष निकालें। तो आपका बी, सी और डी थर्ड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। अगला प्रश्न है, पौधों की एक प्रजाति एक्स है जो बहुत अधिक संख्या में पैदा होती है, लेकिन पूरे विश्व में भारत के वायु भाग में ही पाई जाती है। यह किस प्रकार की प्रजाति है? तो ये क्या है? स्थानिक। इसी प्रजाति को क्या बोलते हैं हम? स्थानिक प्रजाति। ठीक है। अगला है ईवीएस में पर्यावरण अर्थात
क्या है, ईवीएस में पर्यावरण अर्थात, और क्या है, तो देखिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह होगा आपका मानव निर्मित पर्यावरण है, ये भी सही है, प्राकृतिक पर्यावरण ये भी सही है, सामाजिक पर्यावरण ये भी सही है, और सांस्कृतिक पर्यावरण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ABCD यानी कि फोर्थ। अगला प्रश्न है, हाथियों के विषय में वह कथन चुनिए जो सही नहीं है। कौन सा कथन चुनना है, जो सही नहीं है। देखिए हथनियाँ झुंड में रहती हैं, ये आपका सही है, ठीक है। 15 वर्ष से अधिक आयु के हाथी झुंड छोड़ देते हैं और वह अकेले ही रहते हैं, ये भी आपका सही है। हाथी 14-15 वर्ष की आयु तक ही झुंड में रहते हैं, ये भी आपका सही है। अगला है आपका, एक झुंड में 20 से 25 हथनियाँ और उनके बच्चे होते हैं, ये आपका गलत है, जो कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यही, क्योंकि उसमें पूछा था कौन सा कथन गलत है, ठीक है, ओके। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। चलिए अगला प्रश्न है 73। कौन सा है, 73। देखिए ईवीएस कक्षाओं में मानचित्र पठन गतिविधि छात्रों में कुछ योग्यताओं और कौशलों का विकास करता है, वे हैं, तो क्या हैं, स्थानों की सापेक्ष स्थिति को समझाना, स्थानों की दिशाओं को समझाना, प्रतीकों और पैमानों को समझाना, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, A, B और C। फर्स्ट आपका A, B और C हो जाएगा, ठीक है, पहला ही। अगला प्रश्न है 74। देखिए 74, आपका घर X पर स्थित है तथा आपका विद्यालय Y पर स्थित है। आपके घर से विद्यालय तक के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः आप पहले A पर जाते हैं जो कि X के ठीक उत्तर में लगभग 125 मीटर तक की दूरी पर है। फिर आप B पर जाते हैं जो A के ठीक पश्चिम 75 मीटर की दूरी पर है। फिर आप C पर जाते हैं जो B के ठीक उत्तर में लगभग 150 मीटर दूरी पर है, और अंत में आप Y पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं जो C के ठीक पूर्व में 75 मीटर की दूरी पर है। Y आपके विद्यालय के सापेक्ष X पर आपके घर की दिशा सही दिशा क्या है। तो देखिए जो इसका जो राइट आंसर आएगा ना, वह आपका आएगा ठीक दक्षिण, ठीक है, सेकंड क्या आएगा, ठीक दक्षिण में, ओके। अगला प्रश्न है आपका 75, ठीक है, क्या है 75। चलिए सलीम और राजू स्कूल जाने वाले बच्चे हैं। सलीम को तला हुआ खाना और मैदा से बने उत्पाद बहुत पसंद हैं। दूसरी तरफ राजू घर का बना स्वस्थ खाना खाता है, लेकिन वह पालक और अन्य हरी पत्तेदार सब्जियां कभी नहीं खाता है। दोनों को निम्नलिखित में से क्रमशः किस विकार से यानी कि किस रोग से पीड़ित होने की संभावना है। तो देखिए जो आपका सलीम में जो तला हुआ खा रहा है उसको मोटापा की, और जो हरी सब्जी नहीं खा रहा है तो उसको एनीमिया। तो उसमें मोटापा और एनीमिया का विकार होने की संभावना है। क्या जाएगा, थर्ड आंसर। अगला है 76। निम्नलिखित में से उस समूह को चुनिए जो मिश्र धातुओं से बना है। तो देखिए मिश्र धातुओं से कौन कौन से बने हैं, स्टील, ब्रास और ब्रांच, ठीक है, आपका फोर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका देखिए 77, क्या है 77। अभिकथन है इसका, ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में कहानियों और आख्यानों का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। अगला है कारण, उद्देश्य है कि बच्चे को संवेदनशील बनाना, क्योंकि वह कहानी में पात्रों को साथ तदानुवित रख सकता है। पाठ्यपुस्तकें बच्चों को हमारे समाज के भीतर मौजूद व्यापक मतभेदों के प्रति संवेदनशील बनाना चाहिए, ये भी आपका सही है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। अभिकथन और कारण दोनों सही हैं। कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। देखिए अगला प्रश्न है आपका 78, क्या है कि पृथ्वी के आयतन में निम्नलिखित होते हैं। पृथ्वी के आयतन में 1% भूप्रपटी, 84% मेंटल और 15% क्राउड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। सभी ए, बी और सी सही है, ठीक है, तीनों ही इसके आंसर सही हैं। अगला है 79, क्या है 79। देखिए अभिकथन क्या कह रहा है इसमें, अल-बरूनी एवं इब्न बतूता जैसे यात्रियों ने भारत से विभिन्न देशों की यात्रा की, बिल्कुल सही है।
कारण है यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, दोनों, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और आर एक की सही व्याख्या करता है। देखिए अगला प्रश्न है आपका नेक्स्ट, अगला प्रश्न कौन सा है? 80। ठीक है, चलिए इसमें क्या है कि एक ईवीएस शिक्षिका अपने छात्रों से कल्पना करने और उत्तर देने के लिए कहती है, क्या होता अगर पृथ्वी से सभी पक्षियों को एक साथ मार दिया जाता? ऐसे प्रश्न हैं। तो ऐसे प्रश्न कैसे हैं आपके? अपसारी प्रश्न। कैसे हैं ये? अपसारी प्रश्न। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 81। एनसीईआरटी की 5वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तकों में झारखंड में रहने वाली सूर्यमणि एक वास्तविक कहानी है। यह अध्याय आदिवासी जीवन और सूर्यमणि की भूमिका को दर्शाता है। छात्रों के लिए प्रासंगिक अध्याय द्वारा संबोधित सबसे महत्वपूर्ण पहलू का चयन करें। ठीक है, तो देखिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह आपका क्या हो जाएगा? देखिए जनजातीय समुदायों के बारे में लोकप्रिय धारणाएं और पूर्वाग्रह। अगला है वनवासियों और उनके पास रहने वाले जंगलों के बीच घनिष्ठ संबंध। अगला है लड़कियों की शिक्षा कैसे उनके जीवन को बदलती है। और अगला है इसका जनजातीय आदिवासियों के द्वारा उपयोग किए जाने वाले वन उत्पाद। देखिए इसमें आपके ये चारों ही राइट आंसर सही हैं। तो जिसमें चारों होंगे, देखिए देखो इसमें किसी में भी चारों ऑप्शन नहीं है। ए बी सी है, ए सी डी है। देखिए आपका इसमें ए भी सही है, थर्ड भी सही है। ठीक है, सेकंड भी सही है, फोर्थ भी सही है। ठीक है, इसमें आपके क्योंकि इसमें आपके चारों ही ऑप्शन सही हैं। ओके, तो उस पर आपको जिसने भी जो भी टिक लगाया होगा वह आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 82। क्या हो जाएगा? 82 कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से पर्वतों की उत्पत्ति ज्वालामुखी से मानी जाती है? तो इसमें आपका हो जाएगा माउंट किलिमंजारो तथा फ्यूजियामा। ठीक है, इनकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से मानी जाती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी किसमें है? फोर्थ में। किसमें है? फोर्थ में। ठीक है, ए और बी। अगला प्रश्न है आपका 83। क्या है? 83। देखिए कथन, कौवा पेड़ की बहुत नीची डाल पर घोंसला बनाता है। आपने पढ़ा होगा कौवा सबसे ऊंची डाल पर बनाता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगला है वीवर पक्षी 2 पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाता है। ये भी आपका गलत है। ठीक है, वीवर पक्षी अपने घोंसला को सीकर नहीं बनाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों ही गलत हैं, ए और बी दोनों ही गलत हैं। अगला प्रश्न है आपका 84। कौन सा है? 84। देखिए अभिकथन, अगर कोई तैरना नहीं भी जानता तब भी मृत सागर में वह आसानी से तैर सकता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि मृत सागर में कोई भी व्यक्ति डूब नहीं सकता। ठीक है, कारण मृत सागर के 1 लीटर में 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक पाया जाता है, जो इसे सबसे अधिक नमक सांद्रित सागर बनाता है। तो आपके दोनों ही अभिकथन और कारण दोनों सही हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, दोनों ए और आर सही हैं और आर एक की व्याख्या करता है। अगला है 85। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 85। देखिए समर अपने छात्रों से अपने परिवार के सदस्यों से सलाह लेने के लिए कहता है कि वे अलग अलग तरीकों से पकाए गए अलग अलग खाद्य पदार्थों के नाम का पता लगाएं, जैसे कि भाप देना, भूनना, उबालना, तलना आदि। सबसे उपयुक्त कारण क्या है? तो देखिए सबसे उपयुक्त कारण क्या हो जाएगा आपका? बच्चों को समूह में कार्य करने का अवसर प्रदान करना। क्या हो जाएगा? थर्ड। ठीक है, बच्चों को समूह में कार्य करने का अवसर प्रदान करना। अगला है 86 कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने में अनुभवात्मक रणनीतियों को सबसे अच्छा दर्शाता है? तो देखिए चर्चा ये भी दर्शाती है। ठीक है, प्रदर्शन ये नहीं दर्शाता है। क्षेत्र भ्रमण और कला एकीकृत शिक्षा। तो क्या हो जाएगा आपका? ए, सी और डी। क्या हो जाएगा? ए, सी और डी। ठीक है,
ए, सी और डी, बी नहीं होगा आपका, ठीक है। अगला है 87। देखिए, ईवीएस पाठ्यचर्चा सीखने के सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य में तैयार किया गया है, सही है। कथन है आपका सेकंड, बच्चों के गहन अध्ययन के साथ बच्चों के सीखने के बारे में पियाजे के विचार सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। कथन एक और कथन दोनों ही सही हैं, ठीक है। अगला है 88। भारत में 7:30 बजे हैं, उसी दिन क्या है, भारत में 7:30 बजे हैं, उसी दिन 2 बजा होगा, यानी कि भारत में 7:30 बजे हैं तो उसी दिन 2 बजा होगा। किस देश में 2 बजा होगा? तो आप सभी जानते हैं कि लंदन के समय से भारत का समय GMT 5.5 घंटे आगे है। तो किस में 2 बजे होंगे? लंदन में, ठीक है, ओके। चलिए अगला प्रश्न है 89। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति यात्रा थीम को पढ़ाते समय जांच इंक्वायरी को बढ़ावा देती है? तो कौन सी देती है? छात्रों से उनके या उनके पड़ोसियों के यात्राओं के अनुभवों को बताने के लिए कहना, ठीक है। सेकंड आपका है 90। देखिए 90 में क्या कहा गया है कि ईवीएस पढ़ाते समय एक शिक्षक निम्नलिखित विधियों का पालन करता है: सोचो, जोड़ो, साझा करो, पारस्परिक, सहपाठी, ट्यूशन, जिज्ञासा, रणनीति, सहपाठी, परीक्षण, ठीक है। ये उदाहरण किसके हैं? तो ये उदाहरण आपके किसके हैं? सहपाठी समूह द्वारा सीखना। किसके हैं? सहपाठी समूह द्वारा सीखना, ठीक है। अब देखिए आपकी सबसे पहले CDP हो गई, मैथ हो गया आपका, ठीक है, और आपकी EVS भी हो गई है, ठीक है। ये आपका पेपर 1 था। कौन सा? पेपर 1 यानी कि प्राइमरी, ओके। जो अगली वीडियो आने वाली है वह आपकी आएगी हिंदी और संस्कृत की। किसकी आएगी? हिंदी और संस्कृत की, ठीक है। अगर अभी तक आपने ये वीडियो कंप्लीट देख लिया तो प्लीज़ आप अपने साथियों के ग्रुप में आप इस वीडियो को साझा कर सकते हैं तथा इस वीडियो पर आप अपनी कमेंट में राय दे सकते हैं। तथा अभी तक आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ओके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।